नमस्कार दोस्तों, सब ठीक ठाक वेला मी भी ठीक ठाक छूँ दोस्तों। सब काम काज पर लग्या वेला आजकल। खेती काम चलना चाह और ही दोस्तों आजकल नवरात्र भी चलना चाहिए। सब नवरात्रों को धुन में लग्या वेला, कीर्तन भजन करना वेला। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको भी मेरा प्रणाम, और नवरात्रि की भी सब मेरे सब्सक्राइबरों को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है दोस्तों। आजकल वीडियो की जो शुरुआत हो रही है वो घर से हो रही है, क्योंकि आजकल बाहर जाने का टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो है कि खेती बाड़ी का काम आजकल चल रहा है। तो लोग सब आजकल यही काम कर रहे हैं। तो दोस्तों थोड़ी देर में आपको हम ले चलते हैं कहीं, जो कि हम लोग जो कि क्यारे क्योरे को खरीदने का कार्य कर रहे थे अभी तक। आज आसमान में बादल भी लग चुके हैं, हल्के फुल्के बादल लगे हुए हैं। तो दोस्तों फिर बोलना क्या है, पहाड़ों का जो है कि दृश्य तो ऐसा ही रहता है। तो आजकल घर की से ही जो है कि ब्लॉग की शुरुआत की जा रही है, क्योंकि खेती बाड़ी चल रही है। सबसे पहले खेती कृषि का कार्य सबसे पहले होता है। इसलिए दोस्तों आजकल हम बाहर जाने से जो है कि क्या रोक लग चुकी है अभी तक, क्योंकि जो है कि कहाँ जाना है, कैसे करें, क्योंकि खेती का कार्य बड़ी मुश्किल से धूप लग चुकी है। अब लहसुन का कार्य चल रहा है आजकल। क्यारियाँ जो है कि खोदी जा रही है, उसको जो है कि उसकी मेंटेनेंस की जा रही है। सभी जगह देख लीजिए नीचे अभी हम भी क्यारियाँ खोद करके आ रहे हैं। तो धूप भी चकाचक लग चुकी है। टाइम हो गया जो है कि 11:30 बजे का। तो बने रहे दोस्तों, सबको मेरा प्रणाम। आज ब्लॉग में बने रहे, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सबको मेरा बार बार प्रणाम। तो दोस्तों पहुंच गए हम, अभी जो है पहुंच चुके हम श्रीमद् भागवत कथा की ओर, पांडाल की ओर। और इस समय जो है कि पांडाल में सफाई अभियान चल रहा है, और यहाँ पर है श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ, जो कि अब जो हमारे श्री व्यास जी हैं वो 2 बजे में बैठेंगे। उस समय 2 बजे आपको जो है कि श्रीमद् भागवत कथा के जो कथा पुराण है जो हमारे श्री व्यास जी सुनाते हैं, तो उस कथा की ओर आपको 2 बजे के बाद ले चलते हैं। और ये हमारा पूरा जो बडियाना गांव है, और जो है कि हम हैं ग्राम नेगाना निवासी देवेंद्र रावत। और जो है कि ये हमारा यहाँ पहले से भी नाता भी है, दीदी रहती है, बुल्ली रहती है हमारी यहाँ एक, और जो है कि यहाँ पर ही चल रहा है। और नाम की जो परिचय होगा वो आपको यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल दिया जाएगा आपको। तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। और इस समय जो है कि इस समय टाइम हो रखा है 11:30, तो बिल्कुल ये होता है सुंदर सा समय। और 12 बजने वाले हैं, 3 मिनट रह गए 12 बजे के। और मौसम मिजाज मैंने दिखा दिया आपको, हल्का फुल्का सा जो है कि धूप हल्की फुल्की सी है, कुछ नहीं है। आसमान में हल्के फुल्के बादल लग चुके हैं। तो ठीक है दोस्तों। आरती करते ना तुम पूर्ण कि तरवः किम न जीवन्ति वस्त्रा किम न सुसंतितः न खादन्ति न मेहन्ति किम ग्राम पशवो परे। यदि आप जीना श्रेष्ठ मानते हो कि भाई जीना ही सबसे बड़े श्रेष्ठ है, 1 साल की आयु हो गई, 1.5 साल की आयु हो गई है, यदि जीना ही श्रेष्ठ है तो क्या वृक्ष जीते नहीं? अरे वृक्षों की भी तो आयु होती है ना, बहुत अच्छी नहीं। ये तो बाग बुरा शोषण है ना, किंतु आप ही लोग बोले ये तो बाग बुरा शोषण। तो जीना ही तो श्रेष्ठ है, तो वो भी तो जी रहे हैं, उनका जीना और हमारा जीना कितना अंतर। तरभार न किम जीवंती और वस्त्रा किम न सुसंतुता। यदि आप श्वास लेना ही श्रेष्ठ मानते हो तो लोहार की धोकरी जो होती है ना, वो जो नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विषय पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना।
रस डोले, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस्वास, हरि का नाम जपो निस्वास, इसमें बरस महीना का हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना। भूषण से सब अंग सजावे, भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे, रसना पर हरि नाम न आवे। हो देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं, फिर कुंडल और तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, ओ फिर क्यों फिर का मारा मारा, फिर क्यों फिर का मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिर का मारा मारा, फिर क्यों फिर का मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, काशी और मदीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भागवत के द्वितीय स्कंद में चौथे अध्याय में अब सुखदेव जी भगवान का ध्यान करते हैं, क्योंकि जब राजा परीक्षित ने प्रश्न किया ध्यान करना भूल गए, अब उनको याद आई। अब चौथे अध्याय में भगवान का ध्यान करते हैं। यत् कीर्तनम यद स्मरणम यदीक्षणम गुणांग्र पुलिंद। नार कहते हैं जल के लिए, भगवान उसमें शयन करने लगे शेषैया के ऊपर, तो भगवान का नाम पड़ा नारायण।
बहुत समय तक अकेले रहे। भगवान ने अपनी फिर क्या क्या कहा, चलो एक हूँ हम बहुत श्यामा, एक आध और उत्पन्न करता हूँ। तो भगवान ने अपनी नाभि से कमल को उत्पन्न किया। सा नाभि कमले विष्णुस्तु ब्रह्मा प्रजापति। भगवान ने अपनी नाभि से कमल और कमल से प्रजापति ब्रह्मा को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी के 4 सिर थे, चारों सिरों से 4 वेद प्रकट हो गए। अब ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरा मुझे उत्पन्न करने वाला कौन है, मेरा आधार कौन है। चारों तरफ सिर घुमाया तो चारों तरफ जल ही जल था। मेरा आधार कौन है, किसने मुझे उत्पन्न किया। बहुत समय तक सोचते रहे ब्रह्मा जी। फिर ब्रह्मा जी कमल लाल के अंदर घुस करके और सीधा अंदर जाते हैं। बहुत वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन अपने आधार का पता नहीं चला कि मुझे उत्पन्न करने वाला मेरा आधार क्या है। उसके बाद ब्रह्मा जी पुनः उसी कमल पुष्प पर आ गए। उसी कमल पुष्प पर आते हैं, सोचने लगे कि मेरा आश्रय कौन है, मेरा आधार कौन है। तब आकाशवाणी होती है। व्यंजनों में 16वां अक्षर आता है ता और 21वां अक्षर आता है पा। आकाश से आकाशवाणी हुई, कहते तप तप तप, तपस्या करो। हे ब्रह्मा, तुम तपस्या करो। तप करने से तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी, क्योंकि तपो में हृदयम साक्षात आत्मा हम तमसो। तप ही मेरा हृदय है, भगवान कहते हैं। हे ब्रह्मा जी, अब तुम तप करो। तो ब्रह्मा जी ने 1000 वर्षों तक तप किया। उसके बाद भगवान ने अपना दर्शन दिया। भगवान दर्शन देते हैं। देखिए, देवताओं को भी तप करना पड़ता है। ब्रह्मा जी को भी तप करना पड़ा। तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में कि तप बल रचई प्रपंच विधाता, और तप बल रचई प्रपंच विधाता, और तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, और तप बल शेष धरई मही भारा। तप बल रचय प्रपंच विधाता। जो विधाता ब्रह्मा है वो तप के बल से संसार की रचना करते, और तप के बल से ही विष्णु भगवान इस संसार के सभी जीवों का भरण पोषण करते हैं, और तप के बल से ही शंकर भगवान इसका संहार करते हैं, और तप के बल से ही शेष भगवान जो है, शेष नाग, इस पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करते हैं। तप का ही बल है, तो तप करना पड़ता है। तो भगवान कहते हैं कि तपो में हृदयम साक्षात। हे ब्रह्मा, तप ही मेरा हृदय, इसलिए तुम तप करो। और ब्रह्मा जी तप करने लगे। भगवान ने दर्शन दिया। भगवान ने ब्रह्मा जी को आज्ञा दी, ब्रह्मा जी अब तुम सृष्टि का सृजन करो। ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज मैं सृष्टि का सृजन तो करूंगा, लेकिन आप पहले मुझे ज्ञान दे दो। ज्ञान दीजिए महाराज, मुझे कुछ समझाए संसार के बारे में। कहीं मुझे अपनी कीर्ति पर मोह न हो जाए कि मैंने किया है। करने वाले तो आप हैं, लेकिन मुझे मोह न हो जाए कि मैंने किया है। तब भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत सुनाया। तब भगवान नारायण जो है ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत सुनाते हैं। कहते ब्रह्मा, अहमेवा समेवाग्रे नानि यद यद सत्परम, पश्चात हम यदि तंच योग शिष्येत सोस्म्यहम्। हे ब्रह्मा, सृष्टि के पूर्व कुछ नहीं था, सृष्टि के मध्य में भी कुछ नहीं था, और सृष्टि के बिगड़ने पर भी कुछ नहीं था। सृष्टि से पूर्व मैं हूँ, सृष्टि के मध्य में मैं हूँ, और बिगड़ने पर भी मैं हूँ। मेरे अलावा कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी से, सृष्टि के पूर्व में मैं, सृष्टि के मध्य में मैं, और बिगड़ने पर भी मैं। जैसे हमने क्या किया, कुम्हार से घड़ा लिया, पानी का घड़ा,
उसको हम अपने यूज में लाए। कुम्हार ने मिट्टी से घड़ा बनाया, सुंदर आकृति बनाई, उस पर हम लोग उस घड़े को अपने घर में लाए। हमने उसमें पानी रखा, बहुत दिनों तक उसको यूज किया। कुछ समय बाद फिर दूसरे फैशन के घड़े आ गए। हमने क्या किया, उस घड़े को फिर क्या किया, फोड़ दिया, फिर दूसरा घड़ा लेकर गए। भैया यदि हमारे अंग पर कहीं पर फोड़ा हो जाए तो उसको काट करके उसका ऑपरेशन तुरंत कर देना चाहिए। इसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो बाद में कैंसर बन जाएगा और कैंसर सारे शरीर में फैलेगा, फिर मर जाओगे। इसलिए ये जो दुर्योधन है ना तुम्हारे लिए, ये कैंसर के समान है। ये कैंसर के समान है, इसका जल्दी से इलाज कर दो, तुम्हारे कुल को नष्ट कर देगा। ये विदुर जी उनको समझा रहे हैं एकांत में, और दुर्योधन चुपके से बाहर से सुन रहा है, बाहर से सुन रहा है। और उसके बाद जब इस प्रकार उन्होंने कहा कि इस दुर्योधन का त्याग कर दो, तब तुरंत अंदर आता है और अपने चाचा को भला बुरा कहने का कहता है, दासी पुत्र हमारा ही अन्न खाता है और मेरे प्रति मेरे पिताजी को भड़काता है, जाओ हमारे घर से निकल जाओ, घर से निकल जाओ यहां से। विदुर जी मौन हो गए, कुछ नहीं बोले। अब देखिए तुलसीदास जी लिखते हैं अपने रामचरितमानस में कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तनु तीन करी होई बेगई नास। सचिव मंत्री जी का सचिव, यदि उसको मंत्री को समझाएगा नहीं तो मंत्री नष्ट हो जाएगा। सचिव ही तो होते हैं जो कुछ होता है। सचिव वैद्य, और वैद्य यदि रोगी से प्रेम करने लग जाए, उसकी बातों में आ जाए, कुपथ दे दे, तो रोगी बचेगा, सिर को सट जाएगा। मेरा विदुर कहा, भगवान, लोग तो भगवान का दर्शन कर रहे हैं और भगवान की आंखें किसे ढूंढ रही हैं, विदुर जी को, विदुरानी को देख रहे हैं कि हमारे चाचा विदुर जी कहाँ होंगे। और विदुर जी ने प्रणाम किया, भगवान पहचान गए। विदुरानी ने प्रणाम किया, भगवान ने इशारा किया कि मैं जरूर तुम्हारे घर आऊंगा, तुम धैर्य धारण करके रखो चाची, मैं जरूर आऊंगा तुम्हारे घर और तुम्हारे घर का प्रसाद लूंगा। भगवान संकेत करते हैं, केवल संकेत किया, भगवान ने इशारा किया, मैं जरूर तुम्हारे घर पहुंचूंगा। और उसके बाद विदुर जी ने भगवान का दर्शन किया, विदुरानी ने दर्शन किया, भगवान के दर्शन करके चल पड़े। विदुर जी ने कहा, भगवान, उनको पूर्ण विश्वास है कि भगवान आएंगे, तो आएंगे तो क्या खिलाऊंगा, इसलिए भिक्षा के लिए चल पड़े, भिक्षा मांगने के लिए चल पड़े। अब इधर भगवान वहां पहुंचे, वहां धृतराष्ट्र के महल में, उस राजसभा में सब लोगों ने उनका स्वागत किया। भगवान खड़े होकर के बोले, हे धृतराष्ट्र जी, मैं आज पांडवों का संदेश वाहक बनकर के आया। ये मत सोचना कि मैं द्वारिकाधीश हूं, मैं द्वारिकाधीश की हैसियत से नहीं आया हूं। इस समय मैं पांडवों का संदेश वाहक, राजदूत जिसे कहते हैं, मैं राजदूत बनकर के आया हूं। पर मेरा एक ही प्रस्ताव है कि पांडवों का जो भी भाग है उसको वापस कर दे, जो भी उनका हिस्सा बनता है उसे वापस कर दे। इस प्रकार भगवान ने यही कहा, मेरा आने का तात्पर्य यही है, आप उनका जो हिस्सा बनता है पांडवों का, उसको दे दीजिए। यदि आप उसे देने में इनकार करते हो तो मेरी बुआ का, कुंती बुआ ने कहा है कि मेरे 5 पुत्र हैं, 5 के लिए 5 गांव दे दो। इतना नहीं दे सकते तो 5 गांव तो दे दीजिए कम से कम। धृतराष्ट्र नीचे सिर कर, जहां मांगने की बात आई ना, पुत्र मोह था, नीचे सिर कर दिया, कुछ नहीं बोले, चुपचाप है। तब तक दुर्योधन खड़ा हो गया। अब दुर्योधन खड़े होकर कहता, अरे द्वारिकाधीश, भीख मांगने से काम नहीं चलता। भीख मांग रहे हैं,
पांडवों के लिए भीख मांगते, भीख मांगने से काम नहीं चलेगा। भगवान ने क्या समझाया, ऐसा मत करो भाई, अपने सैनिकों से कहा, पकड़ो। भगवान ने तुरंत विराट रूप दिखाया। दुर्योधन को भी वहां दूत सभा में भी विराट रूप दिखाया, लेकिन मूर्ख समझ नहीं पाए। धृतराष्ट्र कहता है, प्रभु आप क्यों पड़ते उनके चक्कर में, भाइयों का झगड़ा है, खामा खामा बीच में पड़ रहे। कुछ नहीं बोला धृतराष्ट्र, कोई फैसला नहीं हुआ भगवान के आने पर। अब देखिए, इसको तो विनाशित कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। आज साक्षात भगवान आए हैं समझाने के लिए, लेकिन फिर भी दुर्योधन बात नहीं मान रहा है, विनाशित हो। धृतराष्ट्र भगवान की बात को ठुकरा दे। भोजन का समय आया, धृतराष्ट्र ने कहा, प्रभु चलो भोजन कर लो, फिर बाद में बात कर लेंगे। भगवान ने मना कर दिया, कहा राजन मैं भोजन नहीं करूंगा। देखिए, भोजन दो अवस्था में होता है कि संप्रीति भोजनान्यानि आपदो भोजनान्य पूजा। जहां राजन प्रेम होता है वहां भोजन किया जाता है। जहां प्रेम होता है उस घर में आदमी भोजन करता है। ये तो आपत्ति में, यदि कोई आपत्ति आ गई है तो तब तो खाना ही पड़ेगा। न मुझे कोई आपसे प्रेम और न मुझे कोई ऐसी आपत्ति है कि जो मैं तुम्हारे घर में भोजन करूं। संप्रीति राजना चाप गतो पयम, आपत्ति में और प्रेम में। जहां प्रेम होता है वहां भोजन करते हैं। मेरे आपसे कोई प्रेम नहीं है, न मेरे पे ऐसी कोई आपत्ति आ रही कि मैं आपके घर में भोजन नहीं करूंगा। और भगवान अपने सिंहासन से उठे, चलने लगे। तब तक द्रोणाचार्य जी ने हाथ पकड़ा, का महाप्रभु रुकिए, अरे मैं तो ब्राह्मण हूँ, चलो मेरे घर में भोजन करो। भोजन के समय आप जाएंगे? भगवान ने कहा, कृपाचार्य ने कहा, और भगवान सीधा वहां से चल पड़े और सीधा विदुर जी की कुटिया में चले। गंगा जी के तट पर पहुंचे और विदुर जी से भिक्षा के ले गए थे। विदुरानी भगवान के ध्यान में खोई है, क्या सोच रही कि भगवान आते हैं कि नहीं आते, कुछ भरोसा तो नहीं, आते हैं कि नहीं आते। भगवान के ख्याल में डूबी है, भगवान के ध्यान में डूबी है। तब तक भगवान आ गए और भगवान ने दरवाजा खटकाया, चाची जल्दी से दरवाजा खोलो, भूख लगी है। चाची तब अपने ध्यान में, जब बहुत देर तक आवाज लगाई, जब दरवाजा नहीं खोला तो भगवान स्वयं दरवाजा खोल करके अंदर पहुंच गए। और सुलभा के पास, विदुरानी के पास जब भगवान पहुंचे तो विदुरानी टकटकी लगा करके भगवान को देख लगी, पांव से लेकर सिर तक देख लगी। मनी अपने आंखों को मलती, कहीं मुझे स्वप्न तो नहीं हो रहा, मैं ध्यान नहीं का कर रही थी, मुझे स्वप्न तो नहीं हो रहा। टकटकी लगा करके भगवान को देख लगी। भगवान ने कहा, चाची ऐसी देखती रहोगी, बैठने के लिए भी कहोगी। भगवान की सरलता कितनी सरल है हमारे भगवान। नीचे बैठ गए और बैठ करके कहा, चाची पेट पर हाथ लगा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे जल्दी कुछ खिलाओ। अब क्या खिलाती, कुछ था नहीं, वहां कच्चे केले पड़े थे और केलों को लेकर के आ गई, अपनी गोद में भगवान को बिठा लिया और खिलाने लगी। भाव से खिलाती है, बड़े प्रेम से भाव से खिलाते हैं। भगवान तो भाव के भूखे हैं, भगवान को भाव के भूखे हैं। तो जब खिला रही है ना, इतने भाव में तन्मय हो गई कि जो गिरी थी केले की वो नीचे गिर रही है और छिलके खिला रही है, छिलके खिला रही है। भगवान बड़े चाव से खा रहे हैं, बड़े चाव से खा रहे हैं। और उसके बाद तब तक विदुर जी आ गए और विदुर जी ने कहा, देवी अरे बाबरी क्या कर रही तो, गिरी नीचे गिर रही है, छिलके गिरा रही है, चल मैं खिलाऊंगा। भगवान विदुर जी ने भगवान को अपने गोद में उठाया। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम
के मेवा त्याग्यो, दुर्योधन के मेवा त्यागो, साधी विदुर घर भाई हो, साधी विदुर घर भाई, सबसे ऊंची प्रेम सखा, सबसे ऊंची प्रेम सखा। झूठे फल सब नीले खाए, 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 झूठे के खाए, बहुविध स्वाद बताई, ओ बहुविध स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रत आयो, 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 भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, 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 गोपिन नाच नचाई, गोपिन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची सगाई, सबसे
ऊंची प्रेम सगाई सबसे कान्हा वृंदावन बिहारी लाल की द्वारकाधीश भगवान की जय। तो देखिए भगवान प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। भगवान ने विदुर जी को विदुरानी को दर्शन दिया, उसके बाद वहां से चले। अब युद्ध की महाभारत युद्ध की तैयारी होने लगी। विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। इधर महाभारत युद्ध हुआ। उसके बाद भगवान की इच्छा हुई कि मैं जो मेरे यदुकुल के लोग हैं ये भी बड़े उदंड हो गए थे, तो भगवान ने कौरवों के भार से पृथ्वी को मुक्त किया। अब कहते हैं मेरे यदुकुल के लोग जो हैं ये भी बड़े उदंड हो गए हैं, और उनका भी उसके क्या किया, उनको भी भार से मुक्त कर दिया। अपने वंश का स्वयं नाश कर। बलराम जी से कहा तुम भी जाओ भैया, अब ये अच्छा नहीं, समय अच्छा नहीं, क्योंकि उनके बच्चे उनके मुंह लगते थे। यदुकुल का नाश कराया। उसके बाद भगवान अपने परम धाम को चले गए। उद्धव जी बगल में बैठे थे। उद्धव जी से कहा तुम जाना और मेरे पितृ जी को मेरा उपदेश दे देना। उद्धव जी के देखते देखते भगवान अपने परम धाम को चले गए। उद्धव जी भगवान के वियोग में रोते रोते आ रहे हैं। तब तक विदुर जी मिल गए प्रवास क्षेत्र में। उन्होंने भगवान की कुशल से पूछी। उद्धव जी मौन हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा भाई भगवान के परम धाम जाने की कथा सुनाई। और विदुर जी भगवान के वियोग में रोने लगे। उद्धव जी ने कहा देखो विदुर जी, अब आप रो मत, अब तुम जाओ हरिद्वार में, तुमको मैत्रेय ऋषि मिलेंगे, उनसे सारी कथा सुन लेना। अब मैं बद्रीनाथ धाम में जा रहा हूँ तपस्या करने के लिए। और उद्धव जी तपस्या करने के लिए निकल पड़े। विदुर जी हरिद्वार में आते मैत्रेय ऋषि से मिले, और मैत्रेय ऋषि से मिल करके उन्होंने भगवान के बारे में पूछा, भगवान के चरित्रों का। विदुर मैत्रेय ऋषि ने भगवान के चरित्रों का वर्णन किया।